बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात को अपने इस्लामिक वीडियो ऑफिशियल चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात जितनी हमारी वीडियो देखते हैं इंशाअल्लाह इस पर अमल भी करते होंगे और आप हज़रात से गुजारिश है कि अमल की नीयत से इसको आगे शेयर भी करें, क्योंकि इल्म जो है ना, इल्म इतना हर मुसलमान पर सीखना फ़र्ज़ है कि जिससे उसको हलाल हराम, पाकी नपाकी, जायज़ और नजायज़ की तमीज़ हो जाए। तो इतना इल्म हर मुसलमान पर सीखना फ़र्ज़ है और सीखना भी चाहिए कि जिस तरह हम दुनियावी कामों के अंदर हर चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं और एक काम पर हम साल 2 साल 3 साल भी लगाते हैं और उसके बाद हमें जो है वो जो उस्ताद होता है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अब इस काम के माहिर हो गए, आपने इस काम को सीख लिया है। इसी तरह ये जो दीन है इसको भी सीखना, जिस पर हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, इसको भी सीखना हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है, बल्कि सबसे अहम और ज़रूरी है। तो इस लिहाज से हमने ये सोचा है कि हम इस पर आप तक अच्छी चीज़ें पहुँचाएँ, क्योंकि आजकल हर आदमी किताब की तरफ नहीं जाता और किताब खोलने का वक़्त नहीं मिलता। मसरूफ़ियत का दौर है, मसरूफ़ियत का वक़्त है। तो हमने कोशिश की है कि ये मीडिया का दौर है और हर आदमी मीडिया पर चूँकि होता है, हर आदमी इसको देखता है, फेसबुक यूट्यूब को हर आदमी देखता है, तो इस पर जो है इस तरह की चीज़ें आप तक पहुँचानी चाहिए। तो हमने पिछले 2-4 दिनों में आप तक जो है गुस्ल, वज़ू के फ़राइज़, नमाज के फ़राइज़ और दुरूद शरीफ की फजीलत और इस तरह की जो चीज़ें आप तक पहुँचाई हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम जो है ना बात करेंगे गुस्ल के जो फ़र्ज़ हैं, जो सबसे अहम और ज़रूरी हैं ये चीज़ें, इन पर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे नमाज जनाज़ा का तरीका, इस तरह की जितनी जो हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं ना, ये हमें ज़रूर याद होनी चाहिए और इनका पता होना चाहिए। आज इंशाअल्लाह हम बात, कल मैंने फ़र्ज़ जो नमाज के थे उन पर बात की, उससे पहले मैंने वज़ू के जो फ़राइज़ थे उन पर बात की। आज इंशाअल्लाह गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लें कि गुस्ल के जो है ना, गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। सबसे पहले ये है कि कुल्ली करना, अगर रोज़ा ना हो तो गरारा करना। दूसरा ये है कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। पहला ये है कि कुल्ली करना, दूसरा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना और तीसरा ये है कि पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि जिस्म का कोई भी जो हिस्सा है वो खुश्क ना रह जाए। तो जो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, हम जो है बस जाते हैं और पानी अपने जिस्म पर डाल के बाहर आ जाते हैं। तो गुस्ल के जो 3 फ़र्ज़ हैं इनको पूरा करना ज़रूरी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो कुल्ली करनी है, उसके बाद नाक में पानी डालना है, उसके बाद पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना है कि जिस्म का कोई भी जो हिस्सा है वो खुश्क ना रह जाए। और कुछ दोस्त सवाल भी करते हैं कि जो हिस्सा खुश्क रह जाता है किसी वक्त पता नहीं चलता, उसका बेहतर हाल ये है कि वो जो है पूरे जिस्म पर आप पानी के साथ इस तरह हाथ जब फेर लेंगे तो वो कोई भी आपका जो जिस्म का हिस्सा है वो खुश्क इंशाल्लाह नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अच्छे तरीके से इन चीज़ों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।